प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी परिवार की ऑनलाइन पाठशाला में आज हम शब्द शुद्धि प्रकरण के अंतर्गत अभ्यास 7 लेकर के आए हैं। और विद्यार्थियों, मेरा विश्वास है कि ये सभी शब्द विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में या तो आ चुके हैं और या आते रहेंगे, क्योंकि जिन शब्दों पर मैंने निशान लगाया हुआ है वो पिछली आरएस भर्ती परीक्षा में भी आ चुके हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, सभी जो शब्द शुद्धि के जो जितने भी शब्द हैं वो आपको महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो एक एक शब्द को ध्यान से देखना है और इनके जो सही विकल्प आपको उस प्रश्न पत्र में देखने को मिलेंगे, तो वहाँ उनको सही रूप में, शुद्ध रूप में किस प्रकार से लिखते हैं। तो देखते हैं विद्यार्थियों, यहाँ पर 7वें इस अभ्यास में 126 से लेकर 160 तक के शब्द यहाँ पर दिए हुए हैं। रुक करते हैं इनका। पहला दिया हुआ है विद्यार्थियों दंपति। हमने पहले भी पढ़ा था कि हम पति को इस प्रकार से लिखते हैं और पत्नी को इस प्रकार से लिखते हैं। पति में छोटी की मात्रा आती है और यहाँ पर पत्नी में बड़ी की आती है। विद्यार्थियों, उस समय जब ये दोनों शब्द बताए गए थे तो वहाँ एक चीज और बताई गई आपको, उसी का मैं रिवीजन यहाँ पर है कि इन दोनों को जो जोड़ा होता है वो उसे दंपति कहते हैं। तब जब दंपति लिखेंगे तो उसमें भी पति आ रहा है, लेकिन यहाँ पर वो स्थिति बदल जाती है कि जब पति में छोटी की आती है तो दंपति जब दोनों का जोड़ा एक साथ बनता है तो यहाँ पर दंपति में बड़ी की मात्रा हो जाती है। तो उसी को लेकर के है, दंपति आपको लिखना पड़े पति और पत्नी का जोड़ा, तो यहाँ पर दंपति आप इस प्रकार से लिखेंगे। ये शुद्ध है, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं अनुस्वार के द्वारा दंपति। इस प्रकार से दोनों ही शब्द क्या है, शुद्ध है। दूसरा देखते हैं दिवाली। बोलने के हिसाब से इसे हम दो रूपों में लिख सकते हैं। दिवाली भी है शॉर्ट में, इसमें बड़ी की मात्रा आएगी, छोटी की नहीं आएगी। और शुद्ध दीपावली भी होता है। तो ये दोनों ही शब्द विद्यार्थियों शुद्ध हैं। तीसरा शब्द आता है विद्यार्थियों, प्रतिदिन आपका काम पड़ता है इससे, दिनांक जो है वहां इस प्रकार से अनुनासिक नहीं लगाना है आपको, अर्थात चंद्रबिंदु नहीं लगाना है। या तो आप अनुस्वार लगाएं, ये शुद्ध है, या इस प्रकार से आप पंचम स्वर जो है, पंचम जो वर्ण है वहां दिनांक इस प्रकार से आप लिखेंगे। तो यहां विद्यार्थियों दोनों ही दिनांक इस प्रकार से शुद्ध होते हैं। अगला आता है 129वां दोपहर। विद्यार्थियों, दोपहर शब्द सही होता है। शब्द शुद्धि में यदि हम देखते हैं, बोलते हम ऐसे हैं दोपहर, लेकिन शुद्ध ये होता है दोपहर, इसका ही आप प्रयोग करें। विद्यार्थियों, अगला है 130वां नई। तो नई में ई को लेंगे हम, नई इस प्रकार से शुद्ध होता है। एक शब्द 131 में लिखा हुआ है निरपराधी, यानी कि जिसने अपराध नहीं किया हो। तो ये बिल्कुल विद्यार्थियों गलत है। यहां निरपराधी नहीं लेकर के निरपराध, बिना अपराध किए हुए, यहां ये शब्द शुद्ध होता है निरपराध। विद्यार्थियों, यहां अगला शब्द है निरोग। इसमें नी के बाद में इस प्रकार से होता है विसर्ग, इसमें विसर्ग संधि है, न में छोटी की मात्रा और रोग। तो यहाँ जो शब्द बनता है विद्यार्थियों विसर्ग संधि के अंतर्गत निरोग बनता है, जिसको कोई रोग नहीं हो, अर्थात स्वस्थ निरोग होता है। यहाँ दिया हुआ है न्योछावर। यहाँ दो मात्रा जब होती है वो शुद्ध की ओर होता है, तो ये होता है एक मात्रा वाला न्योछावर, इस प्रकार से होता है। यहाँ विद्यार्थियों शब्द दिया हुआ है निहारिका, सुनने में आता है। और शब्द शुद्धि में जब देखते हैं तो निहारिका इस प्रकार से आता है। निहारिका का मतलब होता है धुंध या कोहरा, जिसको कहते हैं। बादल जब इस प्रकार से स्थिति बनाते हैं तो वहाँ कोहरा या धुंध की स्थिति को निहारिका कहते हैं। तो ये निहारिका हम इस प्रकार से लिखते हैं। परीक्षा विद्यार्थियों होने को मैंने इसमें लिख दिया है, लेकिन ये भी शुद्ध है। लेकिन यदि एग्जाम की स्थिति से आप देखें, जिसे एग्जाम के रूप में लेते हैं, वो यहाँ पर वो जो परीक्षा है उसमें बड़ी की मात्रा आती है। अभी मैंने बताया कि ये भी शुद्ध है, लेकिन इसका अर्थ अलग होता है। इसका अर्थ होता है कीचड़। तो यहाँ परीक्षा इस प्रकार से लेंगे। तो परीक्षा जो है, एग्जामिनेशन जो है, उसको परीक्षा के हिसाब से ऐसे लिखते हैं शुद्ध रूप में।
विद्यार्थियों अगला है पड़ोसी। इसमें दो मात्राएं नहीं होती हैं, एक मात्रा वाला शुद्ध होता है पड़ोसी, इस प्रकार से लिखें। अगला है विद्यार्थियों आरएस में आया है, ये 1990 के लगभग आरएस की जो परीक्षा हुई थी उसमें ये शब्द आया था पड़ोसन। तो यहां मात्रा के हिसाब से तो सही है, लेकिन सही जो होगा पड़ोसिन, इस प्रकार से ये शुद्ध होता है, पड़ोस में रहने वाली महिला। विद्यार्थियों ये बार बार आता है, आरएस में भी आ चुका है, पुरस्कार, इस प्रकार से शुद्ध नहीं होता है, ये होता है पुरस्कार, इस प्रकार से शुद्ध होता है। यहां विद्यार्थियों एक पहले हम एक वीडियो जो हमने देखा था, इसमें गुणी गण इस प्रकार से आया था, तो उसमें क्या किया था हमने, जिस प्रकार से गुणी में बड़ी की मात्रा थी हमने छोटा बना दिया था गण के मिलने के कारण। तो गण जब लग जाता है तो आगम होता है, छोटी की मात्रा में बदल जाती है, ये बड़ी की मात्रा जो है पक्षी गण, गण के साथ लिख रहे हैं तो इसमें छोटी की मात्रा बन जाती है। अब देखने में ऐसा लगेगा कि ये पक्षी गलत है, छोटी की मात्रा नहीं आती है, लेकिन गण के जुड़ने के कारण ये मात्रा क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है। यहाँ विद्यार्थियों ये पत्र वगैरह में लिखने के लिए आता है पूज्यनीय, तो ये बिल्कुल अशुद्ध है, या तो केवल आप पूज्य लिखें, पूज्य का मतलब ही पूजने योग्य होता है, इसलिए पूजनीय गलत है, या तो पूज्य लिखें पूज्य पिताजी, या लिखें हम पूजनीय, इसका जो अर्थ होता है। तो ये दोनों ही शुद्ध हैं, एक का प्रयोग करें, पूज्यनीय नहीं करें, क्योंकि इसमें अनियर प्रत्यय पहले से इसका अर्थ देता है, यहाँ पर पूज्य जो शब्द लिखने मात्र से ही, तो या तो पूज्य लिखें या पूजनीय लिखें, ये शुद्धि होती है। यहां ध्यान से देखना है, ये यहां प्रयोपसर्ग लगने से ज्वलित, जला हुआ, अच्छी तरह से जला हुआ, तो यहां दो जय की आवश्यकता है ही नहीं। ज्वलित, ज्वलित जो शब्द होता है उसका अर्थ होता है जला हुआ, तो यहां ज्वलित, प्रज्वलित, प्रज्वलित इस प्रकार से नहीं होता। जिस प्रकार से हमने उज्ज्वल शब्द पढ़ा था वहां उसकी पुनरुक्ति यहां पर होती है। उज्ज्वल और प्रोज्वल जो शब्द होता है उसमें प्रे प्लस उज्ज्वल, उज्ज्वल आ रहा है। उज्ज्वल में हमने देखा था कि दो आधे जे आए थे, इसी प्रकार से प्रे लगने से और प्रे और ऊ की मात्रा दोनों का जो संसर्ग होता है, तो यहां पर संधि के कारण ऊ की मात्रा गुण संधि के कारण हो जाती है, तो यहां दो ही स्वर आएंगे, क्योंकि इसमें शब्द क्या जुड़ा हुआ है, उज्ज्वल जुड़ा हुआ है। उज्ज्वल में हमने देखा था कि दो जय आधे इसमें आए हैं, तो प्रोज्वल इस प्रकार से आएगा। यहाँ स्थिति अलग है, ज्वलित शब्द है इसमें प्रे के बाद में, इसलिए ज्वलित इसमें एक ही आएगा, और यहां पर दो जय आधे आएंगे। ये विद्यार्थियों भर्तरी, तो शुद्ध रूप में भर्तरी हरि, इस प्रकार से ये शुद्ध होता है भर्तरी शब्द। यहां देखते हैं विद्यार्थियों, अभी जो सेकंड ग्रेड की जो एग्जाम हुई थी संस्कृत शिक्षा विभाग की ओर से, तो उसमें विद्यार्थियों ये शुद्ध अशुद्ध के रूप में आया था, इनमें से कौन सा समूह में से, ये समूह में आया था ये शब्द। तो यहां ये ऋषि थे, इसमें देखना है कि ले आधा है और कै भी आधा है। याज्ञवल्क्य ले आधा और कै आधा, इसमें दोनों ही जो है वो आधे हैं, ये शुद्ध रूप में है। विद्यार्थियों ये शब्द जो है वो आपको बार बार में आएगा, कोई रचना है उसका जो रचने वाला जो होता है उसका बार बार आपको जिक्र करना होता है, लिखना होता है। तो रचयिता इस प्रकार से नहीं लिखें, रचयिता, इस पाठ के रचयिता ये है, तो रचयिता इस प्रकार से शुद्ध होता है। ये विद्यार्थियों रविंद्र शब्द लगता सीधा है, किसी का नाम होगा तो वो इसी प्रकार से लिख सकता है, लेकिन ये सही नहीं है, और आरएस की एग्जाम में भी ये आ चुका है। 91 में जो आरएस की एग्जाम हुई थी उसमें आया था। अब यहां देखते हैं विद्यार्थियों, सीधे सीधे हम जब देखते हैं दीर्घ संधि के अंतर्गत हम चलते हैं, तो ई है और ई के बाद में ई है, तो क्या बनेगा, दीर्घ के अंतर बड़ी ई, तो बड़ी ई आनी चाहिए, इसलिए इसका शुद्ध रूप होगा रविंद्र, या ऐसे हम लिख सकते हैं, आएगी बड़ी की मात्रा, यह आपको ध्यान रखना है। पॉलिटिशियन राजनीतिक, तो राजनीतिक शब्द शुद्ध नहीं होता, राजनीतिक होता है शुद्ध शब्द।
148वां है वापस, बैक। तो ये वापस नहीं होता है, वापस होता है। शुद्ध शब्द के शुद्ध रूप में जब लिखेंगे हम, वापस नहीं होता है, वापस शब्द होता है। यहां जो विरह में जी रही है ऐसी नायिका, उसे विरहिणी कहते हैं, तो वो इस प्रकार से शुद्ध होता है विरहिणी। यहां मात्रा की कमी रह जाने के कारण ये अशुद्ध होता है विरहिणी। विरहिणी किस प्रकार से शुद्ध होता है। यहां विद्यार्थियों ये भी बार बार आ जाता है, रावण की बहन थी, रामायण का एक पात्र है शूर्पणखा, जिसके सूप जैसे नख थे, यानी कि तो यहां पर एक स्थिति हम देखते हैं कि जिस शब्द में रे आता है और रे के बाद में यदि ने आता है, तो वो ने किस में बदल जाता है, इस ने में बदल जाता है। जैसे हम लेंगे रामायण, राम प्लस अयन। अब यहां पर संधि की तो बन रही है रामा, और ये जो न है बाद वाला, ये रे के बाद में आया है न, तो ये क्या बन जाएगा, न बन जाएगा। इसी प्रकार से हम इसे न को न में बदलेंगे, तो शुद्ध रूप होगा शूर्पणखा, जिसके सूप जैसे लंबे लंबे कैसे हो, क्या हो, नाखून हो, शूर्पणखा इसको कहते हैं। ये जो गीदड़ के लिए आया है श्रृंगार, वो भी जो हमने श्रृंगार पढ़ा था उसी प्रकार से ये श्रृंगार यहां ऐसे आता है। श्रृंखला भी पढ़ा था, तो इसी प्रकार से यहां देखिए विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं शब्द शुद्धि। इस प्रकार से केवल शुद्धि लिखेंगे तो हमारी शुद्धि में छोटी की मात्रा आएगी। यदि करण प्रत्यय लग रहा है, करण इसमें बाद में जुड़ रहा है, तो इस शुद्धि में मात्रा जो है वो बड़ी की हो जाएगी। इस प्रकार से होगा शुद्धिकरण। शुद्धिकरण, इसमें आपको छोटी की मात्रा नहीं लगानी, क्योंकि करण प्रत्यय के जुड़ने से, करण शब्द के जुड़ने से, और ये जो है इसमें छोटी की मात्रा किसमें परिवर्तित हो गई है, बड़ी की मात्रा में परिवर्तित हो गई है। समिति शब्द है, कमिटी जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, तो ये समिति में आपको ध्यान रखना है, में और तय में दोनों में ही छोटी की मात्रा आती है, तब जाकर के ये शब्द शुद्ध होता है। तो समिति। यहां विद्यार्थियों बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द लिखा हुआ है सन्यासी, आरएस की एग्जाम में भी एक बार आया था ये। तो यहां शुद्धि के हिसाब से देखते हैं, तो एक तो अनुस्वार होगा और एक ऐसे होगा, एक आधा ने होगा। इस प्रकार से लिख सकते हैं, ऐसे भी आ सकता है ये, दोनों ही शब्द शुद्ध है। तो यहां विद्यार्थियों एक अंकी बिंदी होगी, अर्थात अनुस्वार होगा, आधा न होगा, उससे बनने वाला संन्यास लेने वाला जो व्यक्ति है वो सन्यासी होगा। सारथी शब्द, इसमें शुद्ध रूप में सारथी में छोटी की मात्रा आती है। देखिए आगे लिखा हुआ है 156वां सीधा साधा। अब इसमें हम ध को वर्ण को लेकर के चलते हैं, तो आगे आने वाला है उसको हम ये जान लेते हैं कि इसमें भी ध होगा, लेकिन ये शब्द शुद्ध नहीं है, शुद्ध होगा सीधा और सादा। भाई देखिए सीधी सी बात है, ये सीधा और ये सादा, यानी कि इसकी वेशभूषा सादा है, सादे लिबास में रहता है, और ये चरित्र से या स्वभाव से सीधा है, तो सीधा साधा कोई शब्द नहीं होता है, शुद्ध होगा सादा। तो सीधा साधा नहीं होता है, शुद्ध रूप में होगा सीधा सादा। यहां विद्यार्थियों जब बीमार व्यक्ति की जो सेवा की जाती है उसको शुश्रूषा कहते हैं। तो शुश्रूषा में आपको ध्यान रखना है, ये सैसलेट नहीं आता है, शरीफा वाला आता है। इस प्रकार से बीमार व्यक्ति की सेवा करने को शुश्रूषा कहते हैं। विद्यार्थियों बहुत ही इंपॉर्टेंट अगला है 158वां स्वास्थ्य, जो कि हम बनाते हैं सातिया जिसको कहते हैं। तो ये स्वास्तिक शब्द नहीं होता है, ये शुद्ध दृष्टि से स्वस्तिक होता है, ये स्वस्तिक होता है। साइकिल शब्द है, लगता है ऐसा है बिल्कुल कि जाने हमने सही लिखा है, लेकिन इसमें बड़ी की मात्रा नहीं आती है, क्योंकि इसमें छोटी मात्रा है, जल्दी बोल रहा है तो इसलिए ये आएगी। ये देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, प्रदर्शनी, इस प्रकार से लिख देते हैं। ये शब्द मूल रूप से शब्द क्या है, इसमें प्रदर्शन है, मूल शब्द है प्रदर्शन। तो प्रदर्शन से क्या बनेगा, प्रदर्शनी, इस प्रकार से बनेगा। यहां दर्शनी हुआ है,
यदि शब्द होता जैसे इंदिरा गांधी का जो भारत की प्रधानमंत्री रही हैं, महिला प्रधानमंत्री, उनका भी बचपन का नाम प्रियदर्शनी था, जो प्रिय लगे देखने में, तो उनके लिए तो इस प्रकार से आ जाएगा, देखने में प्रिय लगे। लेकिन प्रदर्शनी इस प्रकार से जब आता है तो ये प्रदर्शन से बना हुआ शब्द है, इसलिए दर्शनी नहीं होगा, दर्शनी होगा। तो ये थे हमारे 126 से 160 तक के शब्द जो कि ज्यादातर प्रतियोगी परीक्षाओं में आते हैं। फिलहाल रीट की एग्जाम जो कि हिंदी के सिलेबस में, प्री एसटीसी की एग्जाम और विशेष रूप से कक्षा 12 तक की जो कक्षाएं हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। बार बार पढ़ें, अभ्यास करें, हिंदी परिवार के साथ जुड़े रहें, औरों को भी जोड़ें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।